जय गुरुदेव, प्रणाम, जय श्री राम। मेरे इस चैनल ज्ञान ध्यान कल्याण में मेरे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप पर और आपके पूरे परिवार पर आपके ईश्वर और आपके गुरु की असीम कृपा बनी रहे। आज के इस वीडियो में मैं आदि मुद्रा लेकर आई हूँ। आदि मुद्रा के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने ज्ञान मुद्रा के बारे में बताया था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसे देख लें, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग बात करते हैं आदि मुद्रा पर। सबसे पहले आदि मुद्रा नाम क्यों है? आदि का अर्थ क्या है? आदि का अर्थ है प्रारंभ, शुरू। यह ऐसी मुद्रा है जब हमारा जीवन शुरू होता है तो उस समय से हम इस मुद्रा में रहते हैं। माँ के गर्भ में जब कोई शिशु होता है तो वो इसी मुद्रा में होता है। अभी तक शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब आप ध्यान दीजिएगा कि जब कोई भी शिशु माँ के गर्भ में होता है तो उसकी मुट्ठी बंद रहती है, और जन्म के बाद भी कुछ महीनों तक उसकी मुट्ठी बंद ही रहती है। तो यह मुद्रा जो है हमारे जीवन की सबसे पहली मुद्रा है जिसे हम लगाते हैं। शिशु जब माँ के गर्भ में होता है तो उसमें बच्चे का सृजन हो रहा होता है, बच्चे का ग्रोथ हो रहा होता है। बच्चे की हड्डियाँ, मांस, शरीर के अलग अलग अंग बन रहे होते हैं। उसके लिए बच्चे को बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और बिना ऊर्जा के सृजन या निर्माण संभव नहीं है। इस आदि मुद्रा से शरीर के हर एक सेल तक, यानी हमारे रोम रोम तक प्राण ऊर्जा पहुँचती है, और सबसे ज़्यादा प्राण ऊर्जा हमारे पूरे शरीर को इस मुद्रा के द्वारा मिलता है। इसीलिए इस मुद्रा को एनर्जी कैप्सूल भी कहा जाता है। तो ये ऐसी मुद्रा है जिसके करने से आप एनर्जी से भर जाते हैं। अब फ़ायदा बताने से पहले सबसे पहले बताती हूँ कि इस मुद्रा को लगाते कैसे हैं। इस मुद्रा को बनाने के लिए कनिष्ठा के मूल में अपने अंगूठा के अग्रभाग को, यानी टिप को, अंगूठा के टिप को रख दें, और ऊपर से आपकी चारों उंगलियां, आपकी तर्जनी, अनामिका, मध्यमा और कनिष्ठा, ये चारों उंगलियां आप ऊपर से, अंगूठे के ऊपर से मोड़ लें। तो अंगूठा आपका बीच में होगा और चारों उंगलियां ऊपर से रहेंगी। तो अंगूठा यानी बीच में रखकर आपको मुट्ठी बंद कर लेना है। जब भी मुद्रा करें तो अपने दोनों हाथों से करें। इस मुद्रा में बैठने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप पालथी लगाकर बैठें, यानी सुखासन में, या फिर पद्मासन या वज्रासन। ऐसे आप इस मुद्रा को चेयर या कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। बेड पर, बिस्तर पर लेटे लेटे भी किया जा सकता है। अब मैं इसके फ़ायदे बता रही हूँ। इसके करने से फ़ायदा क्या होता है? इस मुद्रा के करने से आपके शरीर के हर एक सेल तक, आपके बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुँचता है। तो इससे क्या होता है, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। ऑक्सीजन लेवल आपका अच्छा रहता है। अभी कोरोना के समय सबको ध्यान होगा कि पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल ही कम हो जाता था, और उसके कारण ज़्यादातर मौतें हुई हैं। तो ये मुद्रा आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। उसके बाद है दूसरा, आपके लंग्स को बहुत मजबूत करता है, लंग्स को स्ट्रॉन्ग बना देता है, आपके फेफड़ा को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपके हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचने के कारण आपका इम्यूनिटी पावर बूस्ट होता है। आपका इम्यूनिटी पावर, बीमारी से लड़ने की जो शरीर की क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है। आप हमेशा ऊर्जावान बने रहते हैं। आपके अंदर का आलस खत्म हो जाता है। और यह मुद्रा ऐसी है कि आपके समस्त रोगों का नाश करता है, क्योंकि यह मुद्रा आपके शरीर के हर एक अंग, हर एक रोम रोम तक आपके प्राण ऊर्जा को पहुंचाता है। और यही कारण है कि हर तरह के रोग इससे ठीक होते हैं। हर तरह के रोग में ये आपको मदद करता है, आपके अंगों को ठीक करता है। और हाँ, अगर आप खर्राटा लेते हैं तो आपका खर्राटा लेने का बीमारी भी दूर हो जाएगा इससे। यह मुद्रा ऐसी है कि बच्चा से लेकर बूढ़े तक सभी कर सकते हैं। बस हाँ, ध्यान रखें कि भोजन के तुरंत बाद ना करें, भोजन से पहले कर लें, या भोजन करने के आधे एक घंटे के बाद करें।
यह मुद्रा आपके शरीर से सारे टॉक्सिन्स को निकालता है। और कैसे निकालता है, देखिए, जब आप अंगूठा आप कनिष्ठा के पास लगाते हैं तो कनिष्ठा जल तत्व की अंगुली है। जल तत्व का काम क्या है? आपके शरीर से गंदगी को बाहर निकालना। और आपका अंगूठा आपका ब्रेन है, अंगूठा का ऊपर वाला पोर्शन आपका ब्रेन है। तो अपने ब्रेन को आप अपने अंगूठे को अपने कनिष्ठा के पास लगाकर चारों उंगली से दबा देते हैं। तो दबाने के बाद से क्या होता है कि आपके ब्रेन का जो भी कचरा है, वो आपके शरीर का कचरा सब जल तत्व बाहर निकालता है। तो इस तरह आपकी किडनी जो है आपके अंदर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। यानी अग्नि तत्व को दबाकर जो अन्य चारों तत्व हैं, चारों तत्व कौन कौन से? कनिष्ठा में जल तत्व, उसके बाद अनामिका पृथ्वी तत्व, मध्यमा आकाश तत्व और तर्जनी वायु तत्व, ये सारे तत्व, चारों तत्व सृजन का काम करने लगते हैं आपके शरीर में। तो ये था आदि मुद्रा का लाभ। यह था आदि मुद्रा, आपके जीवन की सबसे पहली मुद्रा, और इसीलिए यह मुद्रा आपके व्यक्तित्व के साथ बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई है। आशा है आप सब इस मुद्रा के वीडियो से, इस आदि मुद्रा के वीडियो से लाभान्वित होंगे, और करने के बाद मुझे कमेंट करके बताएं आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद।